बीजेपी ने जेएमएम के चुनावी हेलीकॉप्टर पार्किंग रांची के खेलगांव में बनाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने चुनाव में काले धन को चुनावी क्षेत्र में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। वहीं सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि जेएमएम के हेलीकॉप्टर प्रकरण को लेकर चुनाव आयोग गंभीरता से ले। उपस्थित हुए हैं, हम उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कि पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप हवाई अड्डा है यहाँ पर, फिर ये चुपके सरकार की परमिशन लेकर के वहाँ से उड़ा रहा है, क्या मतलब है भाई? अगर आप वहाँ से उड़ा रहे हैं तो अन्य दलों को भी उसकी सुविधा दीजिए, आप लोगों को सूचना देते। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि वहाँ इलीगल तरीक़े से पैसा की ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। भाई रांची में हवाई अड्डा है ऑलरेडी, और उसके बाद अगर खेलगांव में यानी बगल में ही हेमंत सोरेन जी वहाँ रहते हैं और वहाँ से हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा है, तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा था कि वहाँ अधिक शुल्क लग रहा है, यहीं करेंगे, तो सबके लिए व्यवस्था करते हैं ना, हर पार्टी के लिए। बीजेपी को भी आप खबर करते कि भाई आप लोग भी यहाँ रख सकते हो हेलीकॉप्टर को। ऐसा थोड़ा है कि उनके कोई अरे हो रहा है, तभी तो वो किनारे में छुप छाप वहाँ से उड़ा रहा है जी। हो रहा है मतलब ऐसा पूछ रहे हो, नहीं तो वहाँ से क्यों उड़ाएगा? आज तक तो वहाँ से नहीं उड़ता था, कभी नहीं उड़ा था। हवाई अड्डा से उड़ता था हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब कुछ। इस बार वो लोग वहाँ से उड़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनके सोच में क्या बोलते हैं, खोट है। और कल हेलीकॉप्टर इलेक्शन कमीशन पकड़ेगा तो बोलेगा नहीं बीजेपी वालों ने षड्यंत्र किया। भाई आप काम ही वैसे कर रहे हो। अब हमको बताइए कि आज तक कभी उड़ा है क्या वहाँ हॉटवर से या कहीं दूसरा जगह से पार्किंग हुआ है क्या? हाँ, हवाई अड्डा यहाँ नहीं होता तो हम समझते, कहीं भी सरकार सुरक्षा की कोई व्यवस्था करती। यहाँ ऑलरेडी हवाई अड्डा है और उसके बाद उन्होंने अलग से अपने लिए कर रखा है। ये क्या मतलब है साहब? इसका जवाब तो पदाधिकारी को देना पड़ेगा। एयरपोर्ट से ही लोग टेक ऑफ करने का काम करते थे और लैंडिंग में होने का काम करता था, लेकिन रांची एक ऐसा उदाहरण है कि रांची में हेलीकॉप्टर रांची एयरपोर्ट से न उड़ करके एक अलग से पॉइंट बनाने की लोगों ने काम किया है। डीसी और एसडीओ के समर्थन से, उनके अनुमति से खेलगांव में एक अलग लैंडिंग का प्रावधान करने का काम किया। वहीं से इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ भी करता है और रात में शाम में लैंडिंग भी करता है। आप सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर में या जहाज में चढ़ने से पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई प्रकार की सुरक्षा के दौर से लोगों को गुजरना पड़ता है और हर प्रकार की चेकिंग भी की जाती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अन्य दृष्टिकोणों से चेकिंग की जाती है। और ये तो उन्हीं के पदाधिकारी, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजनीति की सरकार इस राज्य में चल रही है, वहां जो व्यवस्था में प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए हैं, इन्हीं के द्वारा पदस्थापित किए पदाधिकारी लगे हुए हैं। इसमें कहना चाहता हूं कि उस हेलीकॉप्टर द्वारा किस प्रकार से क्या क्या चीजें लोग ले जा रहे हैं, क्या ला रहे हैं, उस संदेह के घेरे में है। जनता जानती है किस प्रकार की व्यवस्था बना करके लोग क्या करते होंगे, कोई नहीं कर सकता, आप सभी लोग जानते हैं। और डीसी और एसडीओ साहब, मैंने खुद मोबाइल में बात किया, हमने कहा कि इस प्रकार की नई व्यवस्था बनाने का कहां से आप लोगों ने नियम बनाया है, और यदि नियम बनाया है तो हम लोग को भी इसकी कॉपी देने का काम करिए। कौन सा नियम के तहत एयरपोर्ट बगल में डीसी मुख्यालय और मुख्यमंत्री जी के आवास से मुख्यालय से मैं समझता हूँ 5 किलोमीटर की दूरी में एयरपोर्ट है, और इनके आवास मुख्यमंत्री जी या अन्य मंत्रियों के आवास से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी वहां पर खेलगांव है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना
समय का अंतर हो सकता है, उसके बावजूद भी अलग से एयरपोर्ट में न जाकर के खेलगांव में नया से लैंडिंग और टेक ऑफ का व्यवस्था कराना बिल्कुल संदेह के घेरे में है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।